नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। एसआईपी के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। इसमें एसबीआई की स्कीम के तहत अगर मात्र आप 2,000 रुपये जमा कर पा सकते हो म्यूचुअल फंड में, तो आप बहुत मोटा पैसा जमा कर पाओगे। पहले मैं इसके ऊपर ना जाते हुए आपके लाइफ के ऊपर चलते हैं, अपने पर्सनल लाइफ है। पहले तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। हमें सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हमारे जाने के बाद में हमारी फैमिली का क्या होगा। उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाना है। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए करवाना है कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो हमारे पीछे जो भी बंदा होता है उसको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा, ये लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हमें मेडिकल भी करवाना है अपना। मेडिकल ये कि कोई ऐसी बीमारी ना लग जाए जिससे हम परेशान हो जाएं और हमारी सारी सेविंग चली जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहले तो लाइफ इंश्योरेंस प्लस में मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी आप यूँ सोचो, आपने 2020 में देखा होगा कि कोरोना आया था और कोरोना के बाद में लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस में बहुत से ऊपर गया मेडिकल का ग्राफ, क्योंकि लोग पहले करवाते ही नहीं थे। लोगों को लगता था एज ए नॉर्मल है, क्योंकि जब लगने लगा कि 5-5 10-10 दिन का 1-1 लाख रुपए लग रहा है तो लोगों ने अपना इंश्योरेंस करवाना स्टार्ट करवा लिया। अब क्या है, दूसरे नंबर पे है सेविंग। सेविंग से मतलब ये मैं नहीं बोल रहा कि सारे के सारे पैसे ही सेविंग करो। कुछ ऐसी सेविंग करो, मान लो आपकी 10,000 रुपये सैलरी है, मात्र 10,000 रुपये सैलरी में मान के चलता हूँ आज के टाइम में। वैसे तो ऊपर ही मिलती है, पर फिर भी मान लो 10,000 रुपये सैलरी में मान के चल रहा हूँ। और 6 महीने की अगर हमारे पास में सेविंग नहीं है तो हमारा जीने का कोई फायदा नहीं है। कारण ये बताना चाहता हूँ कि मान लो कुछ आपको ऐसा हो जाए और 6 महीने घर से बैठ के खाना पड़ जाए, 6 महीने में दिमाग काम करना स्टार्ट कर जाए दोबारा, अगर हम किसी काम को छोड़ देते हैं तो 1 महीना तो समझ में नहीं आता कि अब होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है अपने को? 6 महीने की पहले सेविंग करके रखनी है। ये मेथड है बड़े बड़े लोगों का, जो हमें भी अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 6 महीने की हमारे पास सेविंग होगी तो हमें तकलीफ कम होगी नौकरी की। और उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हम किस में लगाएं? हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं आरडी करवा लो, एफडी करवा लो, या किसी भी चीज में पैसा लगा लो। ठीक है, मैं बोलता हूँ ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां से कम भी 15 से 20% का रिटर्न निकल के आए। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए मात्र आपको 2,000 रुपये की एसआईपी बता रहा हूँ, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं बता रहा मैं। उसमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये की म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं। एसबीआई की ये स्कीम में किसी भी जाके आप बोल सकते हो मेरे को जी एसआईपी करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ऐसी जगह पैसा लगाना है ताकि हमारे पैसे की वैल्यू कम ना हो। जो महंगाई दर बढ़ती है ना 5 से 6% की, उसको बचा के रखना है हमें। उसको बचा के इसलिए रखना है कि अगर हम मान लो आरडी और एफडी करवाते हैं तो करीब करीब 6% का ही रिटर्न आता है। तो अगर हम आरडी में पैसा लगाया तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6% आएगा, और वही 5% महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई जब आपकी तरफ गई है तो हम क्या होंगे? हमारा बैलेंस ही बना रहेगा, उससे ज्यादा हम पैसे नहीं जमा कर सकते, ना ही हम ले सकते। अब हमें क्या करना है लाइफ में ऐसी जगह पैसा लगाना है जहां से कम भी 15 से 20% का रिटर्न आए। उसके लिए क्या करना है? एसबीआई की किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो। स्मॉल कप है, ब्लू चिप है, किसी में भी जिसमें आपको बेस्ट लगे, जो भी पसंद हो आपको, उसमें आप अपना पैसा जाके लगा सकते हो। अब क्या होगा, मान लो 2,000 रुपये लगा दिया आपने एसआईपी में। अब आप सोचोगे कि मेरा पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा। स्मॉल कप फंड में की डिटेल बता देता हूँ मैं हल्की सी आपको। उसमें क्या होता है, मान लो 250 कंपनी में पैसा लगता है। शेयर मार्केट में क्या होता है, एक ही शेयर खरीद लिया आपने, वो फिर डाउन चला जाता है तो आपके पैसे माइनस में चले जाते हैं। ये क्या होता है, एसबीआई वाले अपने काफी सारी कंपनियों में, छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जिससे आपका पैसा डूबना बहुत ही मुश्किल होता है। रिस्की जरूर है, रिस्क हर चीज में है। अगर हम थोड़ा रिस्क ले लेते हैं तो क्या होगा कि हम महंगाई के बराबर पहुंच पाएंगे। अब क्या करना है, आपने 2,000 रुपये की एसआईपी करनी है मंथली। 18% का रिटर्न मानता हूँ 20 साल के लिए। 20 साल में कोई यूं तो है नहीं कि कोई मैंने ज्यादा बड़ी साल ले ली, सिर्फ और सिर्फ 20 साल लिया है कोई। अब इसमें क्या होगा, 20 साल में आपके 4,80,000 रुपये जमा होंगे टोटल। ठीक है, 20 साल में आपके 4,80,000 जमा हुए और आपको रिटर्न मिला करीब करीब 46 लाख 86 हजार रुपए का।
अब देख के चलो आप, अगर 46 लाख रुपए अगर आपको मिल जाते हैं तो आप बढ़िया सा अपना घर बना सकते हो, बढ़िया एजुकेशन करवा सकते हो बच्चों की, और बढ़िया जगह उनको पालन पोषण कर सकते हो। ठीक है। अब अगर हम ना जाके आरडी एफडी में जाएंगे या पीपीएफ करवाएंगे तो हम कभी भी कुछ ऐसा सपना पूरा नहीं कर सकते। आप मान के चलो, अगर आपने साल में करीब करीब 10 से 20 हजार रुपये नहीं बचाए तो आगे आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर पाओगे। क्यों? और वो भी ऐसी जगह पे सेव करके लगाने हैं ताकि आपको 15 से 20% का रिटर्न मिले। ये नहीं है कि आपने 5 साल पैसा लगा दिया और बोला जी मेरे पैसे तो बढ़े ही नहीं बढ़ेंगे, बहुत कम बढ़ेंगी। 5 साल के लिए पैसे लगाना चाहते हो तो कभी भी आप एसआईपी में मत जाना, म्यूचुअल फंड में मत जाना, आपने जाना है फिर आरडी और एफडी में। ये 5 साल के अंदर में आपको 5 से 6% रिटर्न दे देंगे और अपना पैसा वापस निकाल लो। अगर आपको 15 से 20% का रिटर्न चाहिए तो आपको एसआईपी में ही जाना पड़ेगा, और कोई भी रास्ता अपने पास नहीं है जहाँ पे हम इतना पैसा लगा सकें। छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मान लो आपने कोई प्लाट ले लिया 100 गज का, 100 गज का प्लाट ले लिया आपने, उसको 20 साल रखा, 20 साल की बात कर रहा हूँ मैं। 20 साल में वो आपका 20 लाख रुपए का हो गया। मान लो आज आपने 1 या 2 लाख रुपए का लिया है, 20 लाख रुपए का हो गया। 20 लाख रुपए के बाद में आप उस लाख रुपए में से 1 लाख रुपए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यूं कहोगे मेरे को तो 100 गज में से खाली 2 गज बेचना है, 2 गज आपका नहीं बिकेगा। अब आपको 20 का 100 गज ही बेचना पड़ेगा और उसका 20 लाख रुपए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या करना है, आपकी यूनिट मिलेगी, यूनिट आप कभी भी बेच सकते हो, जिससे क्या होगा, आपको जितने पैसे की जरूरत होगी 15-10 साल में तो आप अपना यूनिट बेच के अपना काम चला सकते हो। पर अगर आपने 20 साल तक पैसे रख दिए तो करीब करीब आपके 46 लाख रुपए हो गए। नेक्स्ट एसआईपी के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद आपका।